हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर वीडियो। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी गोभी बनाने का तरीका, वो भी ऐसे स्टाइल में कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये कीमा है कि गोभी। तो वो बहुत पसंद आने वाली है ये आपको वीडियो, तो इसको फुल देखना है, इस कोई चीज़ आपसे स्किप ना हो जाए। तो आप ये रेसिपी अपने मेहमानों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और घर वालों के साथ, और मुझे इसका फ़ीडबैक भी आपने लाजमी देना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी वीडियो। तो चलें जी। तो जनाब, सबसे पहले ले लेना है आपने पानी एक पैन के अंदर। उसके अंदर आपने मिक्स कर देनी है जी 1 चम्मच हल्दी। और इस पानी को अच्छी तरह से हमने गर्म कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से पानी गर्म होना चाहिए, ठीक सही तरह से अपने से को गर्म कर लेना है। और ये देख लें, मैंने इसके अंदर ये पानी ले लिया है एक पैन के अंदर, और इसके अंदर मैंने हल्दी मिक्स कर चुकी हूँ और अब इसको गर्म करने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो गया है और देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से मैंने गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच मैंने नमक भी ऐड किया है। तो आप भी 1 चम्मच नमक ऐड ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने फ़र्स्ट पे जो ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने इस स्टेप पर ऐड कर लिया था। तो ये देख लें, मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है और अब मैं नमक को मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। अब हमने आगे क्या करना है जी, तो देखिए आगे मैं अब क्या कर रही हूँ। अब हमने करना है जी, इसके अंदर हमने जो वो गोभी का फूल है उसको इस पैन के अंदर हमने बहुत तरीके और बहुत सलीके से इसके अंदर सेट कर देना है, ताकि पानी चूल्हे के ऊपर ना गिरे और आपको आपकी अम्मियों से डांट ना पड़े। समझ आई मेरी बात? तो बहुत तरीके और तरीके से के साथ हमने इसको इसके अंदर सेट कर लेना है, ताकि हमारा पानी बाहर ना गिरे और हम अपनी मम्मा की डांट से बच जाएँ। तो यहाँ पर देखें, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से सेट कर रही हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप अब हमने इसका क्या करना है, और वो ये करना है कि इसको हमने अच्छी तरह से आप थोड़ा-सा देर के लिए पका लेना है, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। ये गोभी धोने का बहुत अच्छा और आसान तरीन तरीका है। तो ये देखें जी, कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है। कितना प्यारा हो गया है इसका कलर, येलो-येलो कितना प्यारा ये लग रहा है गोभी का फूल। बिल्कुल, देखिए ज़रा, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अब हमने क्या करना है जी, एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लेना है। यहाँ पर मैं डालती हुई नज़र आ रही हूँ आपको। और इसके अंदर हमने 1 चुटकी जो है, 1 चुटकी से थोड़ा सी ज़्यादा या हमने हल्दी ऐड कर देनी है। और साथ में जो रेगुलर आप घर में मिर्चें इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च सुरख, तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ कि, और दोबारा इसलिए दिखा रही हूँ कि इस मैंने उससे भी कम कर दी थी, ये थोड़ी सी ये ऐड की है। और साथ में मैं इसके सुरख मिर्च ऐड करूँगी। रेगुलर आप जो घर में होती है वही ऐड करनी है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप रेगुलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने रेगुलर जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है, मैंने वही ऐड की है। यहाँ पर हमने वो ऐड कर लेनी है जी कुटी हुई लाल मिर्च। तो इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमने। ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर अपनी ये जो गोभी है हमने हमारे पास, इसको मैरिनेट करना है हमने अच्छी तरह से। आपने इसको मैरिनेट कर लेना है। ये देखिए, जिस तरह से इधर मैं मैरिनेट कर रही हूँ, इसी तरह से आपने इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है, और कितनी प्यारी लग रही है ये देखिए ज़रा, बहुत प्यारी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर हमारे घर में तो सबके पास ही ये स्टैंड होता है, तकरीबन सब घरों में ही होता होगा। इस एक स्टैंड ले लेना है, नीचे से अपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेना है, और यहाँ ऊपर गोभी को हमने रोस्ट होने के लिए रख देना है, जैसे कि हम बारबेक्यू कर रहे हैं। यही फीलिंग आएगी आपको भी, और इस टाइम मैं उम्मीद करती हूँ हमारी गोभी को भी यही फीलिंग आ रही होगी कि वो बारबेक्यू हो रहा है। तो ये देखें जी, हमारी गोभी इस तरह से कुछ हो गई है। कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। मैं इसको आपको बैक साइड भी इसकी दिखाऊंगी। ये देखिए ज़रा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट हमने ये करना है जी, हमने इसके ऊपर से ये जो इसका
तो हमने इसको इधर से इससे अलग कर लेना है, इसको उतार लेंगे जी। और ये जो हमारी गोभी का फूल है उसको छोटे-छोटे पीसेस, उसके जो पीसेस हैं उसको छोटे-छोटे पीसेस कर लेंगे। उसके सारे मैं यहाँ कर रही हूँ, नज़र आ रही हूँ आपको करती हुई। तो करके उसको अपने बाउल में डालते जाएंगे। बहुत मज़े की बनने वाली है, वीडियो को फुल देखना है ताकि कोई चीज़ आपसे स्किप ना हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने सबको जो है अलग अलग कर लिया है, सारे पीसेस इस अपने बाउल के अंदर ऐड कर चुकी हूँ मैं। और यहाँ पर जी ये जो गोभी थी उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और कद्दूकश होकर कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है जी। देखें ज़रा कितनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी तरह से हो गई थी ये कद्दूकश और बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी जल्दी हो गई थी। और यहाँ पे मैंने ले लिए थे जी अदरक लहसुन के क्यूब्स तो, और साथ में मैंने ले ली थी हरी मिर्चें, और ये ले लिए मैंने अपने जो मैं प्याज था, एक प्याज लिया था मैंने, उसको चॉप कर लिया था। टमाटर ले लिया था एक, और यह मेरे पास थे मटर में, क्योंकि मैं गोभी के अंदर आलू नहीं मटर ऐड कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी जी 3 लौंग ले लिए थे, 2 मैंने छोटी इलायची ले ली थी और ज़ीरा ले लिया था, 1 सुरख मिर्च कुटी हुई ले ली थी 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही मैंने नमक और 1 चम्मच ही हल्दी ले ली थी। अब मैं यहाँ पैन के अंदर करूँगी जी ऑयल ऐड। आप अपने हिसाब से ऑयल ऐड करिएगा, मैंने अपने हिसाब से ऑयल ऐड किया है। यहाँ मैंने ऑयल ऐड कर रही हूँ। और यहाँ ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें जो है ज़ीरा है, लौंग है और 2 इलायचियाँ हैं, ये ऐड कर दूँगी और इनको हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपने स्किप नहीं करना है, इनको ज़रूर ऐड करना है, इससे आपके टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। इनको स्किप मत कीजिएगा। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इनको लाइट फ्लेम पर ही जो ज़ीरा है वो जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए इसको हल्का हल्का हमने करना है। इसके यहाँ फ्राई हो गया था तो मैं यहाँ पर अब अपने ऐड कर दूँगी प्याज जो मैंने चॉप किया हुआ था। अब इसके अंदर मैं अपना प्याज ऐड कर दूँगी और यहाँ पर प्याज को मिक्स कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने साथ ही इसके अदरक और लहसुन का क्यूब्स भी ऐड कर दूँगी ताकि ये भी इसी के साथ ही ब्राउन हो जाएं। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हम प्याज भी ब्राउन हमारे हो जाएंगे और ये भी साथ ब्राउन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी ताकि ये भी इनके साथ ही शामिल हो जाएं। देख सकते हैं आप मैंने ऐड कर दी हुई हैं। और यहाँ पर मेरे जो है प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने ऐड किया था वो सब ब्राउन हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी टमाटर, तो अब उसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जो जो चीज़ आपने ऐड करनी है उसे साथ साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए जाना है ताकि वो उसको मिक्स होने में बाद में कोई मसला ना हो, तो हर चीज़ आसानी से मिक्स हो जाए। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर मेरे टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो मेरे पास स्पाइसेस थे जो इसके अंदर ऐड करने थे मैंने, अब मैं वो ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। जहाँ पर आपको फ़ील हो के पानी ऐड करना चाहिए वहाँ पर आपने हल्का हल्का पानी भी ऐड कर लेना है। ये बहुत मज़े की बनने वाली है। आपने अपनी फैमिली के साथ इसका जो है रेसिपी है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए मुझे यहाँ पर फ़ील हुआ था कि मुझे पानी लगाना चाहिए, थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना चाहिए, तो मैंने ऐड कर लिया है इसके अंदर पानी। तो जनाब देखें नेक्स्ट अब हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मटर। यहाँ पर मुझे फ़ील हुआ था कि मटर मेरे कुछ ज़्यादा हैं तो मैंने थोड़े से रख लिए थे, लेकिन
मैंने थोड़ी देर बाद वो मटर वो दोबारा डाल दिए। मैंने कहा अब जहाँ इतने ज़्यादा मैंने डाल दिए हैं, थोड़े से वो जो रखे हुए हैं उनको डालने का क्या फ़ायदा, जहाँ पर मैं वो भी डाल दूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने अपने सारे मटर जो हैं ऐड कर दिए थे। और यहाँ पर मैं अब थोड़ा-सा मैं इसको मटर जो थे मैंने इनको उनको थोड़ा-सा फ्राई करूँगी। और साथ ही मैं ये देखिए इसके अंदर जो मेरी गोभी थी, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया हुआ था, ये मैंने ऐड कर दिया है जी इसके अंदर। इसको गोभी अपनी ऐड हो गई है हमारी और मैं इसे अच्छे से हिला रही हूँ। हर चीज़ को साथ-साथ हिलाना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी ये गोभी जो है तैयार हो चुकी थी। यहाँ पर मटर भी गल चुके थे। बहुत अच्छी तरह से हमारी गोभी तैयार हो गई थी और कोई भी नहीं पहचान सकता था कि ये गोभी है। देखने में कोई पहचान नहीं सकता कि ये गोभी है कि कीमा बना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक और रिव्यू देना मत भूलिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।